Basically, we are going to start the RAG applications from scratch. But before that, we must know the main concepts of this of the RAG application. So first, जो goal है हमारा वो है कि at the end of this session we can make a documented version of the RAG application जिसमें आप FAQs हो गए और बाकी जो documented चीजें होती हैं. Suppose if we talk about the banking sector as well, तो उसके अंदर हमारे पास documentation का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. So we will be going in that way और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं. So basically अगर मैं अपने बारे में बताता चलूँ, so I have been done the internship काफी पहले in the Rion as an AI intern, then did a job in the Dubai-based company named as Boxtech as a backend developer. But currently I'm working on my 2 startups. Basically one is Fast Wheels, अगर किसी को पता हो. Basically it does कि ये भी पूरा रैग एप्लीकेशन के ऊपर बना हुआ है, पूरा रैग को चीज रैग के ऊपर बेस्ड है. और वो इस तरह चल रहा है कि जो कारपूलिंग सिस्टम होती है हमारी, उसको लेते हुए चल रहा है. उसके पास पूरा डाटा है, यूनिवर्सिटी का डाटा है और हर चीज का डाटा, और वो उसी डाटा के बेसिस के ऊपर हर बंदे को जवाब दे रहा होता है. एक ही. और दूसरा है हमारे पास कैनवस, जिसके अंदर आपके पास AI लर्निंग बोर्ड है और AI आपको सिखा रहा होता है लिख के. ये हो गया मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब आते हैं रोड मैप के ऊपर. हम लोग सीख रहे होंगे वो ये चीजें होंगी कि रैग क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, एम्बेडिंग्स, चंक्स, वेक्टर डेटाबेसेस, और एंड में जाके उन्हीं सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे. सो अगर हम रैग की बात करते हैं तो रैग है क्या. अगर बात करी जाए कि रैग की फुल फॉर्म क्या है, वो है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. सही है. इसका मकसद क्या होता है कि अगर हम रैग लगाते हैं और नहीं लगाते, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा अगर हम एक रोड मैप की बात करें इन द सेंस कि एक पाथ और स्ट्रक्चर, लाइक यूजर ने क्वेश्चन पूछा, LLM ने जवाब दिया कि भाई दिस इज व्हाटएवर द पर्सन आस्क्ड, और बस वो उसने आंसर दे दिया जो भी उसकी मेमोरी में था. मगर उसके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है. उसके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है. अगर सवाल ये उठता है कि हम उस LLM को एक अलग से पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, तो फिर भी तो जवाब दे सकता है. बट हम रैग की तरफ क्यों जाते हैं? वो इस तरह से जाते हैं हम कि जो हमारे पास LLMs होते हैं ना, उनके पास कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड होता है. लाइक उसके पास जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है वो लिमिटेड होती है. मतलब कॉन्टेक्स्ट विंडो में आगे बताता हूँ, मतलब वो उसके अंदर चीजें याद रखने की सलाहियत बहुत कम होती है. तो इसलिए हम लोग रैग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है कि डॉक्यूमेंट में जाके एक पूरी चीज रिट्रीव करके ला रहा होता है. ठीक है. जिसकी वजह से एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट LLM को जाता है, एंड the LLM will be giving the answer from that particular retrieved document. ठीक है. This is the overall structure. किसी का कोई क्वेश्चन अगर तो हाँ, yes, hopefully I solve, मतलब मैंने पूरा बता दिया आपको रैग के बारे में. तो रैग का मतलब मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ कि रैग बेसिकली ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक यूजर क्वेश्चन है नॉर्मल, उसने LLM से सवाल किया और LLM ने डायरेक्ट आंसर दे दिया. ठीक है. मगर उसको हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसको कोई हमने अलग से मेमोरी नहीं दी, अलग से कोई चीज नहीं दी कि आप इसमें से निकाल के दो हमें आंसर. बट अगर हम अलग से दे भी देते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है. सही है. कॉस्टली इन द सेंस कि आपके टोकन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं और LLM सारी चीजों को याद नहीं रख पाता. सो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम इस्तेमाल करते हैं रैग्स का. वो रैग्स क्या करता है, रैग जाके आपके डॉक्यूमेंट से कुछ सिमिलर चीजें, सिमिलैरिटी सर्च के जरिए चीजें रिट्रीव करके ले आता है, जो कि फिर वो सारी जो सिमिलर चीजें होती हैं वो सब LLM को देता है, एंड देन LLM विल गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. सही. होपफुली मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. अच्छा सवाल. अच्छा, बेसिकली LLM के बारे में सबको पता ही होना चाहिए ऐसे, बट इफ नहीं तो LLM दरअसल ये होता है कि LLM इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. जैसे कि ChatGPT होता है, तो ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, ये सब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है. ठीक है. उसका काम ये है कि आपको उनके पास जो भी वो ट्रेन होते हैं बहुत लार्ज डाटा सेट के ऊपर, और फिर उनके पास सारा डाटा मतलब उसके उनके पास ऑलरेडी एक मेमोरी होती है जिसके जरिए वो बता रहे होते हैं, उसका जवाब दे रहे होते हैं कि यार इस चीज का जवाब ये हुआ, या इस मतलब ये आपको ये चीज सॉल्व कर दे सकता है. LLM ये चीज होती है, मतलब एक मॉडल होता है बेसिकली जो बात कर सकता है, जिसके पास एक ऑलरेडी मेमोरी स्टोर्ड है और उस मेमोरी के जरिए आपको जवाब दे सकता है.
गूगल जो नोटबुक एलएम है वो स्टिल बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर रहा होता है, नॉट ओनली रैग बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वी कैन से कि रैग इस्तेमाल होता है उसके अंदर। यस, इनफैक्ट अगर मैं चैट जीपीटी की इटसेल्फ बात करूं तो चैट जीपीटी भी रैग्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसकी वजह ये है कि उसके पास इतना सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो चैट जीपीटी बना हुआ है वो एक एजेंटिक बना हुआ है। एजेंटिक इन द सेंस कि अगर आप उसको कुछ काम बोलोगे कि यार ये चीज मुझे सर्च करके ला के दो, तो अगर उसके पास कोई डाटा नहीं भी होता तो वो वहां पे जाता है और वहां से जो भी वेबसाइट सर्च करनी होती है उसको सर्च करता है और फिर जवाब लेकर आता है उसका। ठीक है। सो अगर हम देख लेते हैं एक दफा स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि रैग्स है क्या और किस तरह बना हुआ। लाइक सबसे पहले एक बंदे ने सवाल किया कि एक यूजर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो यूजर क्वेश्चन आता है हमारे पास वेक्टर डीबी के अंदर। वेक्टर डीबी क्या होता है ये मैं बताता हूँ अभी। और वो वहां से फिर रेलिवेंट उसमें से चंक्स निकलती हैं। मतलब बेसिकली आप इसको इस तरह समझें, अगर मेरी तस्वीर भी आ रही हो सबके पास, ठीक है। बेसिकली आप ये समझें कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, सही है। उन डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग छोटे छोटे चंक्स बनते हैं। लाइक जो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के छोटे छोटे चंक्स बनते हैं। चंक्स मतलब एक छोटे से सेंटेंस को अलग अलग रख दिया गया, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप आइदर 100 कैरेक्टर्स का रख रहे हैं, 200 कैरेक्टर्स का रख रहे हैं या 1000 कैरेक्टर्स का रख रहे हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद वो जो चंक्स होते हैं वो वेक्टर एम्बेड होते हैं। वेक्टर एम्बेडिंग आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ो तो वेक्टर एम्बेडिंग क्या करती है कि उन्हीं जो हमारे पास सेंटेंस निकला हुआ है उनको वेक्टर के अंदर एम्बेड कर देता है, लाइक वेक्टर फॉर्म में लिख देता है, वेक्टर फॉर्म में बना देता है। अब होता ये है कि जब उसने वेक्टर फॉर्म में उसको बना दिया ओवरऑल, तो अब एट द एंड वेक्टर एम्बेडिंग के बाद वो फिर वेक्टर डेटाबेस में चले जाता है और उसके बाद उसके अंदर से सिमिलैरिटी सर्च होता है। सिमिलैरिटी सर्च इस तरह काम करती है कि उनके उन सारे एक सेकंड, जो भी हमारे पास वेक्टर एम्बेडिंग हो गई है, वेक्टर एम्बेडिंग बाद जो भी सिमिलैरिटी सर्च निकल जाती है वो सारी सिमिलैरिटी सर्च का जवाब वो वहां पे दे देता है। अच्छा, सिमिलैरिटी सर्च हमारे पास आ गई। तो सारी सिमिलैरिटी सर्च का सारी सिमिलैरिटी सर्च निकल के आ जाती है। हम वो चाहते हैं कि उनमें से टॉप 3 या टॉप 4 सिमिलैरिटी सर्च जो निकल गई हैं उस वो एलएलएम को दें और फिर एलएलएम उसका जवाब दे रहा हो। दिस इज हाउ डज द रैग्स वर्क। बट स्टिल किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। जैसे कि जो रिलेवेंट चंक्स निकले इसकी सिमिलैरिटी सर्च निकलती है और फिर वो एक क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट जाता है एलएलएम को और एलएलएम उसका जवाब दे देता है। ये वेक्टर डीबी और वेक्टर एम्बेडिंग के बारे में हम लोग जब कोड कर रहे होंगे सब मजीद देखते हैं। यस, दे डू हेलुसिनेशन बट एक सही तरीका, क्योंकि हमें डाटा भी चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा है कि डाटा भी हमें चाहिए, रिजल्ट भी हमें चाहिए। तो हम इसमें कर रहे ये होते हैं कि मतलब अपनी तरफ से देयर आर मेनी टेक्निक्स इन द रिट्रीवल कि आप अगर रिट्रीवल करने के दूसरे लाइक इफ यू कैन पे फॉर दैट पर्टिकुलर दैट ह्यूज कॉन्टेक्स्ट, देन आप जा सकते हैं इस चीज को सोचते हुए कि यस आई कैन पे फॉर दिस बट हेलुसिनेशन ना हो उसके अंदर। बट अगर आप ये नहीं सोच रहे कि यार लाइक हेलुसिनेशन थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो फिर देन यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर रैक सिनेरियो और फिर इस साइड की तरफ काम कर रहे होते हैं। हेलुसिनेशन ये होता है कि जो एलएलएम होता है हमारे पास, जो लैंग्वेज मॉडल होता है, वो कुछ बात या तो गलत बता रहा होता है या कुछ चीजें उस पर मिल नहीं रही होती तो उसका जवाब दे रहा होता है, ठीक है। सपोज अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज है ही नहीं मगर उसका जवाब खुद से बना बना के दे दिया उसने, हमें नहीं पता उसका क्या जवाब है। या फिर कुछ ऐसा जवाब भी कि हमने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, सपोज हमने उससे पूछा है कि सपोज अगर एआई सीजन है तो एआई सीजन क्या करवाता है, ठीक है। अगर उसको नहीं मिला वो कॉन्टेक्स्ट सिमिलैरिटी सर्च के अंदर, तो वो क्या देगा, खुद से कुछ भी बता दिया। एआई सीजन को जो भी समझ में आया, एआई और सीजन, सीजन निकाल दिया उसने, जो भी नॉलेज हो इसके समर की, समर से निकाल दिया सीजन, बाकी एआई, इस तरह। तो हेलुसिनेशन यही होता है कि जो उसके पास पर्टिकुलर नॉलेज अपने पास है या तो वो बता रहा होगा या कोई भी रैंडम थिंग जो उसको नहीं पता उसके बारे में जवाब दे रहा होगा। होपफुली इसका जवाब दे दिया मैंने। अब आ जाते हैं टोकन्स पे। जो मैं शुरू से बात कर रहा था कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स खर्च हो जाते हैं, तो टोकन्स होता क्या है। हर एलएलएम मॉडल हर एलएलएम मॉडल का अलग अलग टोकन क्राइटेरिया होता है जिसके जरिए वो किसी चीज को रीड कर रहा होता है और उसी चीज को उस तरह काउंट कर रहा होता है। टोकन के अंदर और कैरेक्टर के अंदर फर्क है। कैरेक्टर होता है एक लेटर, सपोज ए बी सी डी, तो ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए। और जो टोकन्स होते हैं हमारे पास वो इस तरह होते हैं कि जैसे कि सपोज मैं आपको दिखाऊं कि अब ये हर एलएलएम का अलग होता है। ये इस मतलब सबका हर एलएलएम का सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। अब वो जिसने बनाया वो उस हिसाब से उस रखे होते हैं। और
लाइक चैट जीपीटी का आई थिंक शायद 3 कैरेक्टर पर टोकन है, इस तरह कुछ है। बट या रूल ऑफ थंब 1 टोकन बराबर होते हैं 4 कैरेक्टर्स के, कहीं 4 कैरेक्टर्स कहीं 3 कैरेक्टर, इस तरह चल रहा होता है। सपोज अगर मैं बात करूं कि एक टेक्स्ट आपने लिखा रैग इज अमेजिंग, ठीक है, तो रैग इज अमेजिंग को जब अगर हम टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ एलएलएम इसको रैग अलग वर्ड, इज अलग टोकन, अमेज अलग, इंग अलग और इधर अलग, तो ये हमारे पास टोटल 5 टोकन बन गए। सेम गोज फॉर टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन अगर मैं बोलता हूँ तो फिर ये एक वर्ड तो है मगर एक टोकन नहीं। दीज आर 2 टोकन्स, कहीं ये 4 टोकन्स होंगे, कहीं 5 टोकन्स होंगे, इन दिस वे एवरीथिंग वर्क्स, ठीक है। अब बात की जाती है इस पे कि टोकन के बेसिस के ऊपर, लाइक जितने टोकन्स होते हैं ना, इसी के बेसिस के ऊपर डिफाइन होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट विंडो, ठीक है। जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है हमारे पास वो इन्हीं टोकन्स के ऊपर बनी हुई होती है। जैसे कि कुछ एलएलएम्स जो होते हैं, लाइक जो छोटे एलएलएम्स है वो हमारे पास कोई 32K की कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, किसी में 64K की होती है, किसी में 128K की, और अभी जो सोनेट और ओपस के मॉडल्स आ गए हैं उनमें 1 मिलियन तक की भी है। कैरेक्टर इज एन इंडिविजुअल लेटर, लाइक ए बी सी डी, मतलब ए अलग कैरेक्टर है, बी अलग कैरेक्टर है, सी अलग कैरेक्टर है, डी अलग कैरेक्टर है। इज इट वर्किंग नाउ? मतलब इंटरनेट से ही चल रहा है, मतलब लैगिंग तो नहीं हो रही मेरी तरफ से? तो बता देते। नहीं, एवरीथिंग्स फाइन। ओह थैंक यू। सो या कॉन्टेक्स्ट विंडो इस सेंस में होगा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या कि ओपस 1 मिलियन टोकन से रख सकता है अपने पास। अब ओपस में 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब ये हुआ कि आप उसमें इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर लाइक अगर जिसको टोकन्स पे कन्वर्ट कर दिया जाए देन इट विल बी सम अप टू 1 मिलियन, तो वो उसके अंदर से डायरेक्ट जवाब दे सकता है, ठीक है। बट अगर हम 1 मिलियन टोकन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने क्लॉड सर्च किया हो तो क्लॉड के अंदर आई थिंक शायद $25 है 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट 1 मिलियन टोकन्स को इस्तेमाल करने का, या मुझे सही याद नहीं है वैसे, मगर आई थिंक लास्ट टाइम में जब मैंने देखा था डिजिटल ओशन पे तो उसमें ये था कि 1 मिलियन इनपुट पे आई थिंक शायद $15 था और 1 मिलियन आउटपुट पे आई थिंक शायद $75 समथिंग था। तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है वो। तो अगर आप एक सवाल करना चाह रहे हैं और एक सवाल करने पे आपको लाइक $75 देना पड़ रहा है, तो आई थिंक शायद हम में से कोई भी एलएलएम को या चैट जीपीटी को इस्तेमाल ना करे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब चीज़ों को कॉस्टिंग कम करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट विंडो और फिर रैग, उसके साथ आगे रैग्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो अच्छे एलएलएम्स हो गए उनमें रैग कॉन्टेक्स्ट विंडो हो गई। बेसिकली आप बात को समझें कि जैसे टोकन्स मैंने समझाया कि टोकन्स क्या होते हैं कि ये सारी चीज़ें जमा हो गई, लाइक दीज आर 5 टोकन्स, ठीक है। इसी तरह आपने एक डॉक्यूमेंट दे दिया, उन डॉक्यूमेंट्स की इसी तरह मैं छोटे छोटे टोकन्स बनाऊंगा एंड दीज टोटल सम्स अप टू द कॉन्टेक्स्ट विंडो कि एक एलएलएम अपने अंदर कितनी मेमोरी एक टाइम पे रख सकता है। मतलब एक एलएलएम के अंदर मतलब एक अपने दिमाग में कितनी सारी चीजें एक वक्त में रख सकता है। तो दीज आर 128K टोकन्स कॉन्टेक्स्ट विंडो। सही है, ठीक है। सो नाउ गो फॉर द एम्बेडिंग्स। अच्छा, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं कि टोकन हमें समझ में आ गया कि जो छोटे छोटे 3 या 4 कैरेक्टर्स के एक टोकन होते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो समझ में आ गई, जो एक एलएलएम अपने अंदर जमा करके रख सकता है टोकन्स, वो कॉन्टेक्स्ट विंडो हो गई। और बात आ रही है एम्बेडिंग्स के अंदर। एम्बेडिंग्स क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कैट निकाला हुआ है, अगर हम यहाँ पे टोकन की बात करें, इसमें रैग निकाला हुआ है, इज जो भी है, तो रैग इज अमेजिंग, इसको हमने टोकन्स में कन्वर्ट करा हुआ है। अब टोकन्स के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे एम्बेडिंग्स में, लाइक ये जो छोटे छोटे जो टोकन्स बन जाते हैं मतलब वो पूरे एम्बेडिंग्स एम्बेड हो जाते हैं। लाइक वो पहले हम करते ये हैं कि एक हमारे पास ये सपोज ये टेक्स्ट हो गया पूरा। अब सपोज अगर मैं ये वाला पूरा टेक्स्ट दे दिया, ये वाला पूरा टेक्स्ट दे दिया मैंने, अब इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस अलग अलग होंगे। सपोज ये सेंटेंस अलग हो गया, ये सेंटेंस अलग हो गया, ये सेंटेंस अलग हो गया। अब हर सेंटेंस के लाइक ये छोटे छोटे टुकड़े होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी विल एम्बेड दीज सेंटेंसेस, ठीक है, अलग अलग। लाइक ये हो गया एक वेक्टर अलग बन जाएगा इसका, एक वेक्टर अलग बन जाएगा इसका, एक वेक्टर अलग बन जाएगा इसका, और इस तरह ये नंबर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, लाइक इधर। अब होता क्या है कि ये जो मैपिंग हो गई है, लाइक इन चारों की अगर मैंने मैपिंग कर ली, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं मीनिंग मैप के ऊपर, ये पाइथन है, एपीआई मॉडल है, पीएसएल क्रिकेट विकेट क्वेरी, ठीक है। अच्छा, क्वेरी तो खैर यहाँ पे जीरो ऑरिजिन पे होता है। हम क्या करते हैं, वेक्टर बनाने के बाद
अच्छा, वेक्टर के डायमेंशंस भी होती हैं, राइट? मतलब वेक्टर अगर आप बना रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर आप जिस वेक्टर में एम्बेडिंग कर रहे हैं उसकी कितनी डायमेंशंस होनी चाहिए, ठीक है? लाइक अगर आपने लाइक अगर लाइक आई थिंक शायद 256 डायमेंशंस रखी हुई हैं, 128 डायमेंशंस रखी हुई हैं इस तरह, तो रिट्रीवल के लिए और एम्बेडिंग के लिए दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। बेसिकली हमने क्या किया ना, सपोज इन्होंने छह चीज़ें ले ली, पाइथन, एपीआई, मॉडल, पीएसएल, विकेट, क्रिकेट, ठीक है? इन छह चीज़ों को जब इन्होंने वेक्टर में कन्वर्ट किया, ठीक है, और जब उस वेक्टर को एक मैप पे जब शो करा, लाइक एक वेक्टर में इस तरह शो किया कि हम वहां से ओरिजिन से लेके उसको चेक करेंगे उसकी सिमिलैरिटी कितनी है, तो हमें ये समझ में आता है कि पाइथन और एपीआई आपस में बहुत करीब है, ठीक है? मॉडल आपस में बहुत करीब है। अच्छा, ये होती है इस तरह है कि यहाँ से स्ट्रेट, सपोज जैसे कि अगर मैं पीएसएल से एपीआई चाह रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ होगा, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ होगा, ठीक है? तो इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम एपीआई को और जब पाइथन को देखते हैं तो इनका आपस में बहुत करीब डिस्टेंस है, ठीक है? तो इन दिस हम समझ जाते हैं कि यार ये सब आपस में बहुत सिमिलर है और ये सब आपस में दूर है, तो एक तरीके से क्लस्टरिंग हो गई, मतलब एक क्लस्टर बन गया छोटा सा। इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सो आई एम जस्ट होपिंग कि होगी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पोस्ट। एफआईपी में ऐड कर सकते हैं आप राइस और को, बट ये है कि आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनके मसले मैं बताऊंगा आगे, तो फिर आप शायद उस पर काम करें ज्यादा बेहतर है। हमने एम्बेडिंग भी कर ली क्योंकि ये तो मसले सारे सॉल्व हुए। अब क्या है, ये जो छोटे छोटे चंक्स बने थे उनके बारे में बात है कि जो छोटे छोटे चंक्स बनते हैं वो किस तरह बनते हैं। लाइक अगर मैं इसमें अगर इसको मैं चंक्स में बना रहा हूँ, लाइक ये तो पूरा पैराग्राफ है ना, बट मुझे इसको छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है? अब हमने उसको अलग स्प्लिट किया अलग अलग जगहों पे और वो छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो गया, लाइक दिस, ये तीन अलग अलग चंक्स हो गए। बस ये जैसे कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग रिकॉर्डिंग की तरफ जाते हैं ताकि हम वहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकें क्या है क्या नहीं है। सही है। वाई स्प्लिट, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब बहुत बिग हो जाते हैं तो फिर हमें इन्वर्ट करना पड़ता है। सही, तो इसे हम पहले चंक्स में कन्वर्ट करते हैं, चंक के बाद उनको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। और इंशाल्लाह 1 घंटे की क्लास होगी, होपफुली 9 o'clock पे खत्म हो जाएगी। यस, ऐसा ही है। हम बाद में इसमें से सिमेंटिक मीनिंग निकाल रहे होते हैं, ठीक है? ये पूछ रहे हैं आप या बता रहे हैं? अच्छा, नहीं बता रहे। ठीक है, सही है। ये छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट होने के बाद ये आगे एम्बेड हो जाते हैं और फिर वही चीज हम बाद में रिट्रीव कर रहे होते हैं। मैं आपको ये आगे बताए दिखाएंगे कोडिंग में। अच्छा, अगर हमने इतने सारे वेक्टर बना लिए, अब वेक्टर को कहीं स्टोर भी करना होगा, राइट? क्योंकि हमने क्या करा पहले, एक डॉक्यूमेंट ले लिया, डॉक्यूमेंट को हमने छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर दिया। लाइक ये छोटे छोटे चंक्स जो हो गए हमारे पास, ये सारे छोटे छोटे चंक्स हो गए। लाइक ये एक चंक, फिर ये एक चंक छोटा सा, ये एक चंक छोटा सा, इस तरह छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इम्बेड करेंगे, वेक्टर इम्बेडिंग में करेंगे। वेक्टर इम्बेडिंग के बाद उस वेक्टर को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर इम्बेडिंग का, ठीक है? तो ये क्या करता है कि ये चंक्स को इस्तेमाल करता है, चंक्स को लेते हुए पहले जो छोटे छोटे चंक्स है उनको इम्बेड करता है और फिर वेक्टर डीबी में डाल देता है। सही है। अच्छा, और जो क्वेरी होती है हमारी वो क्या कर रही होती है, लाइक अगर ये तो वो चीजें हो गई जो डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट को हमने चंक्स में कन्वर्ट किया, चंक्स को इम्बेड किया और फिर हमने उसको वेक्टर डीबी में डाल दिया, ठीक है? बट नाउ अगर हम सवाल करते हैं, सवाल ये उठता है कि अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं कि यार मुझे बताओ, लाइक कुछ भी, कि व्हाट डज फास्ट व्हील्स डू, सही है? तो आप अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेरी को, जो हमने क्वेरी पूछी है, उसको भी एम्बेड करेंगे और फिर वाली एम्बेडिंग भी इसी से चेक करेंगे कि सिमिलैरिटी सर्च निकालेंगे कि ये वाली जो बात है, ये बात किससे ज्यादा सिमिलर है, ठीक है? हम सिमेंटिक मीनिंग निकालते हैं, सिमेंटिक मीनिंग के उस बात का मतलब क्या है, ठीक है? मतलब बात का मतलब निकाल रहे होते हैं, ठीक है? इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द वर्ड सर्च कि भाई एग्जैक्ट वर्ड मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वर्ड मैचिंग इज समथिंग एल्स और सिमेंटिक मीनिंग इज बहुत ज्यादा मुख्तलिफ चीज। क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ सिमेंटिक की बात कर रहे होते हैं कि मायने क्या बन रहे हैं इस चीज के, ठीक है? होपफुली यहाँ तक बात मेरी क्लियर हो रही होगी।
हम लोग वेक्टर हम चंक्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर वेक्टर में करते हैं, वेक्टर इम्बेड करने के लिए, ताकि अभी शुरू में बताया था मैंने, वो इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। एम्बेडिंग बेसिकली कि एक पूरे सेंटेंस को छोटे से वेक्टर के अंदर डाल देना, ठीक है। लाइक एक बड़ा सा सेंटेंस, उसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया, और उसको कन्वर्टिंग को हम एम्बेडिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी पाइपलाइन क्या है, ठीक है। ओवरऑल ये हो गया हमारे पास इंडेक्सिंग, ये हो गई क्वेरी, ठीक है। इंडेक्सिंग के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास दो पार्ट होंगे बेसिकली। एक पार्ट होगा हमारे पास इंडेक्सिंग का, जो इंजेक्शन के लो आप, सही है, और दूसरा हमारे पास होता है रिट्रीवल का, ठीक है। अगर हम पहली वाली की बात करें, जो हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया बहुत बड़ा सा डेटा, ठीक है। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 5-6 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज। उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर दिया। छोटे छोटे चंक्स मतलब कि ये एक छोटा सा चंक, ये एक छोटा सा चंक, मतलब वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी मीटिंग लगा रहे हैं, उसके ऊपर किस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से हमने चंक्स बना लिए छोटे छोटे। अब उस चंक्स के बाद हम उसको करते हैं इम्बेड, ठीक है। इम्बेड मतलब हम उसको वेक्टर में लिख देते हैं, लाइक वेक्टर में इम्बेड कर देते हैं, वेक्टर में डाल देते हैं, या कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह कुछ भी करें। और फिर उसी सारी चीजों को हम वेक्टर डीबी के अंदर डाल देते हैं। सही है, होपफुली यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही होगी सबको। सही है, हाँ। उसके बाद अब क्या है कि अब हमारे पास क्वेरी है। अब तक बंदे ने कोई सवाल किया, सवाल जब किया तो होता ही है कि ये जो सवाल होता है ये भी हमारे पास एम्बेड हो जाता है, ठीक है। और फिर एम्बेड होने के बाद उसमें से जो जो सवाल किया गया है इस वेक्टर डीबी से, तो अब जो सवाल किया गया है वो, अब गौर से सुनिएगा इस चीज को। यहाँ पे जो सवाल किया गया है, वो सवाल इससे जाके सिमिलैरिटी सर्च निकालता है, और उसमें से जो टॉप के सर्च कह लो, कि टॉप के चंक्स कह लो, कि इसमें से जो भी हमें चंक्स ज्यादा सिमिलर निकलते हैं, लाइक सेमेंटिक सर्च जिनकी ज्यादा अच्छी होती है, सेमेंटिक सिमिलरिटी ज्यादा अच्छी होती है। लाइक सपोज हमने टॉप 5 निकाल लिए, टॉप 5 चंक्स निकाल लिए, वो हम 5 चंक्स एलएलएम को दे देंगे क्वेश्चन समेत, ठीक है। अब एलएलएम उसको रीड करेगा, अच्छा बंदे का सवाल है, बंदे का ये सवाल है, ठीक है। सपोज बंदे का सवाल है कि व्हाट्सएप, चलो एआई सीजन जो है वो क्या काम करता है, या चलो एआई सीजन में और क्या क्या चीजें हैं, या फिर कुछ भी इस तरह का सवाल करता है, तो बेसिकली वो वहां पे जाएगा, वो उसमें से देखेगा कि यार वेक्टर एम्बेडिंग में सिमिलरिटी सर्च कौन सी ज्यादा निकल रही है। सही है, वो बताया कि एआई एजेंट्स बूट कैम्प में वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे दोबारा आएगा, वो जो टॉप 5 चंक्स निकलेंगे छोटे छोटे अलग अलग, वो फिर एलएलएम को दिया जाएगा, एलएलएम को आपका क्वेश्चन भी दिया जाएगा, और फिर वो आपको आंसर दे देगा। होपफुली यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई होगी। अच्छा, वेक्टर डेटाबेस इज समथिंग जो कि आपके छोटे छोटे वेक्टर्स को एक जगह पे स्टोर करके रख देता है। जैसे कि आप ये समझें कि मोंगोडीबी के बारे में शायद सबको पता हो, या शायद ये नॉर्मल डेटाबेस के बारे में सबको पता होगा, राइट। तो जो नॉर्मल डेटाबेसेस हैं उसमें क्या होता है कि आपकी जो जो टेक्स्ट फॉर्म में आपकी जो चीजें हैं, ठीक है, लाइक सपोज आपने किसी बंदे का डाटा स्टोर करना हो, नाम ईमेल और फोन नंबर वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें वहां पे हम मोंगोडीबी में स्टोर कर रहे होते हैं। सही अंडरस्टैंड है, क्योंकि वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में लिखने के लिए, वो हमारे पास नंबर या स्ट्रिंग फॉर्म स्टोर करने के लिए। बट अगर हम बात कर रहे होते हैं वेक्टर एम्बेडिंग की, तो हमें उसके लिए एक अलग से डेटाबेस भी चाहिए होता है, जो कि वेक्टर के लिए ही बना हुआ हो खास तौर पे, ठीक है। जो कि हम क्या कर सकें कि उसको वेक्टर एम्बेड कर सकें, लाइक उस वेक्टर डेटाबेस के अंदर हम, हाँ, उसके एक अलग से आई थिंक IPY मतलब कोई अलग सी होती है, मुझे एक्सटेंशन से याद नहीं है, बट आई थिंक तो उसकी होती है, लाइक आप किसी भी स्टोर कर सकते हो। अब अगर क्रोमोडीबी वगैरह लगा रहे हो तो एसक्यूएलाइट 3 हो जाती है इस तरह, और बाकी अलग अलग डिपेंड करता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वेक्टर्स आप उस तरफ उस फॉर्म में लिख रहे होते हो, और फिर बाद में आप वेक्टर डेटाबेस में कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेक्टर डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर उन्हीं के एक्सटेंशन के थ्रू सेव हो जाता है। सही है, होपफुली यहाँ तक बात सही हो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कोई पूछ ले, ताकि फिर हम थोड़ा कोड की तरफ चलें। एम्बेडिंग कैसे होती है, मतलब प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग इटसेल्फ। हम्म एम्बेडिंग कैसे होती है, वेक्टर में किस तरह से कन्वर्ट करते हो, टोकन्स को किस क्या वैल्यू हाँ, देनी होती है वेक्टर बेसिकली को, ऐसा। वैसे बेसिकली अगर मैं अभी की बात करूं, तो हमारे पास एम्बेडिंग के अलग अलग मॉडल्स बने हुए बहुत सारे। सही है, जिस तरह जैसे के मीन्स वगैरह होते हैं, क्लस्टरिंग होती है, इसी तरीके के एम्बेडिंग के भी अलग अलग मॉडल्स बने हुए हैं। और सबसे अच्छे मॉडल की मैं बात करूं, तो ये वाला सबसे अच्छा मॉडल चल रहा है अभी फिलहाल, जो कि एम्बेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये सबसे अच्छा यही काम कर रहा है अभी।
तो अगर आप इनका मॉडल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वैसे हम अभी जो है ओपन एआई का मॉडल इस्तेमाल कर रहे होंगे, बट सबसे अच्छा जो जिसकी रिट्रीवल क्वालिटी और एम्बेडिंग सबसे अच्छी है वो हमारे पास वोयेज आ जाता है। ठीक है, वोयेज 4 आ गया है, वोयेज 4 लार्ज। सो सबके अलग अलग मॉडल्स बने हुए हैं इस चीज के, तो उसी हिसाब से चल रही होती है। मॉडल से मुराद कोई एल्गोरिथम या अलग से एलएलएम जो एम्बेडिंग कर सॉरी रहा सॉरी होता सॉरी सॉरी है? मॉडल से मुराद ये है कि कोई एल्गोरिथम या कोई एलएलएम जो एम्बेडिंग का प्रोसेस खुद कर रहा होता है, एक एल्गोरिथम या फिर कोई एलएलएम जो उसको खुद ही एम्बेड कर रहा होता है बेस्ड ऑन दिस नहीं नहीं नहीं, डेटा। एलएलएम नहीं होता, दिस इज नॉट एन एलएलएम। ये मॉडल अलग है, लाइक ये एलएलएम नहीं है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है, दिस इज एम्बेडिंग मॉडल आप कह सकते हैं। सही है। ओके। और मतलब बेसिकली इसका इसी इसी तरीके से इसका काम है, लाइक अगर मतलब ये इतना कोई कॉस्टिंग नहीं ले रहे होते आपकी, बट ये है कि इनकी कॉस्टिंग मिनिमल होती है, लाइक इतनी नहीं होती जितनी एलएलएम की होती है। ठीक है, और किसी को भी सवाल है तो पूछ लें, इस वाली बात नहीं है। वेक्टर डेटाबेस से फेच वाली बात इस तरह होती है कि आपके पास वेक्टर डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस के अंदर आपने क्या करा कि सवाल किसी का है, ठीक है, कोई भी सवाल, वो सवाल जाता है और फिर जो सवाल होता है, जो भी सवाल पर्टिकुलर सवाल किया है, सपोज कि आज जो भी सेशन होने वाला था कि बिल्ड विथ एआई रैग एप्लीकेशन में क्या होगा। सही है। और इस चीज के बारे में अगर डॉक्यूमेंट में चीज लिखी हुई है तो होगा ये कि इसका सिमेंटिक मीनिंग निकालिए। सिमेंटिक मीनिंग मतलब कि इसका हकीकतन मतलब क्या बनता है, मतलब एक जैसे आपको मतलब समझ में आता है किसी भी चीज का, तो वो मतलब निकालते हैं पहले कि इसका ये मतलब बनता है, और फिर उन्हीं मतलब की बेसिस के ऊपर हम पूरे डॉक्यूमेंट में से निकाल रहे होते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 5 या टॉप 7 या टॉप 6 ऐसे चंक्स हैं या छोटे छोटे वेक्टर्स बने हुए हैं जिसका मतलब इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, वो सारे जो टॉप 5 हमने निकाल लिए विद क्वेश्चन हम जाके एलएलएम को देंगे। ठीक है, और फिर एलएलएम उससे जवाब निकालेगा कि यार इन 7 के अंदर से सबसे बेहतर, लाइक उसका समरी निकाल लेगा इधर, या फिर उनमें से जो बेस्ट होगा वो निकाल लेगा। या बेसिकली हम करते हैं इस वजह से ताकि एलएलएम को ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ना देना पड़े, हम लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट दें, तो इसलिए हम टॉप 5 की तरफ जा रहे हैं या फिर टॉप 7 की तरफ जा रहे हैं। होपफुली दिस क्लियर्स योर क्वेश्चन। Yes, sir. I have a question. यस, जी जी, कुछ पूछा? किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कोड, या फिर किसी को कोई सवाल हो स्टिल, क्योंकि अभी क्लियर करना ज्यादा बेहतर है rather than going for the later one। जब कोड कर रहे हो तो उससे थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक बार आप स्टार्टिंग से रैप अप कर सकते हैं अभी तक जो भी टॉपिक्स टच किए? वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट मैं ट्राई करता हूँ। सर मेरा भी एक और क्वेश्चन है कि ये जो फेच कर रहा था वेक्टर डेटाबेस से, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, एसईओ टाइप? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, मतलब एसईओ फिलहाल तो नहीं है। आप ओवरव्यू दे दें स्टार्ट से एक बार। जी जी, अच्छा बेसिकली अगर हम इसको ओवरऑल देखते हुए चले तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि सपोज अगर हम रैक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, रैक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमें एलएलएम को ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ना देना पड़े, तो इसलिए हम रैक्स को इस्तेमाल करते हुए जो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, रिट्रीव करते हैं डाटा, सही है, उसको ऑगमेंट करते हैं और फिर उससे नया जनरेट करके देते हैं। ठीक है, हम उसको इस्तेमाल पहले करते हैं हम क्या कि हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, उस डॉक्यूमेंट के मजीद टोकन्स बनते हैं, लाइक ये सारे टोकन्स हो गए, रैग इज अमेजिंग, इसके टोकन्स हो गए। अगर आप यहाँ पे सर्च करें टोकन कन्वर्जन ऑफ जीपीटी, तो आपको यहाँ पे टोकनाइजर के बारे में कुछ बता रहे होंगे ये, या फिर कन्वर्जन की होता है वैसे इसका। यहाँ पे अगर आप कुछ लिखें तो होपफुली दीज आर द टोकनाइजर, कि हर एलएलएम का अलग अलग होता है, इसने इन टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। टोटल 34 कैरेक्टर्स थे मगर 10 टोकन्स में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये होगा हमारे पास टोकन्स, जो कि हर एलएलएम का मुख्तलिफ होता है। इसने 10 में करा हुआ है, इसने 12 में करा हुआ है, इसने भी 12 में किया हुआ है, सही, और सबका अलग अलग होता है। अगर हम आगे जाते हैं
हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो की, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है कि ये जो LLM GPT-5 है, ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब इसके दिमाग में रहने की सलाहियत कितनी है, ठीक है, एक दफा में कितनी बात अपने दिमाग में रख सकता है, वो बताती है, सही है। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट विंडो, इस विंडो के अंदर टोटल कितनी बात रह सकती है, उसको हम मेजर करते हैं टोकन्स की बेसिस के ऊपर। सपोज 128 के टोकन्स, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास 10 टोकन्स आए हैं, तो इसमें आप 128,000 टोकन्स इस्तेमाल कर सकती हैं एक अपने, और उसके बाद फिर उसका वो फिर चीजें भूलने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि कॉन्टेक्स्ट विंडो समझ में आ गई, अब बात कर लेते हैं एम्बेडिंग क्या होती है। पहले चंक्स करते हैं, फिर एम्बेडिंग की तरफ जाते हैं। चंक्स क्या होता है कि हमें एक डॉक्यूमेंट मिल गया, पूरा इतना बड़ा डॉक्यूमेंट मिल गया हमें, लाइक आप ये समझ लेंगे 1000 पेजेस या फिर 10,000 पेजेस का है। हम क्या करते हैं, उस पूरे डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। छोटे छोटे चंक्स मतलब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने कैरेक्टर्स को रख रहे हैं। जब हम कोड में करेंगे तो हम कोड में इसको चेंज कर सकते हैं अपने ऊपर, अपनी बेसिस के ऊपर, लाइक जिस तरह हम चाहें, तो वो उन चंक्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मजीद बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, ठीक है, जो बन रही है कि चंक्स में करने के अलग अलग तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मसले होते हैं चंक में करने के, सही है। वो मसलों के भी जिक्र करेंगे अभी, ताकि हम तफसील से बात कर सकें, ठीक है। हमने चंक्स में कन्वर्ट कर दिया, उन चंक्स को अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चंक्स को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर में इम्बेड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे चंक्स को, जितने चंक्स से सबको हमने वेक्टर में इम्बेड कर दिया, और उन वेक्टर्स को हमने एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। जैसे ये चंक्स थे, इसको इम्बेड किया और वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। अब क्या करते हैं कि जब क्वेरी कोई सवाल पूछता है बंदा, तो उसको भी हम इम्बेड करते हैं वेक्टर के अंदर, और फिर वो भी दोबारा सवाल पूछ लेते हैं वेक्टर डेटाबेस से कि यार ये भी चीज इम्बेड होके जाए, इनमें इन दोनों की सिमिलरिटी सर्च निकले आपस में, और फिर ये जो भी बात निकली है वो फिर एक LLM को दी जाए। ये जो भी बात निकली है वो टॉप के चंक्स, मतलब टॉप 5 जो सिमिलर बातें हैं, ये तकरीबन करीब हैं, वो LLM को दे दी जाए। और फिर LLM आपके सवाल की बेसिस के ऊपर उनका जवाब दे देता है कि यार बंदे ने सवाल किया था, उसकी बेसिस के ऊपर इसका जवाब ये बनता है, या सबसे करीबी जवाब ये बनता है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, पूछने मसले वाली बात नहीं है। जैसे अगर हम ये कंसिडर करें कि जैसे चैट जीपीटी है और वो 24 तक की डेटा लेकर के ट्रेन हो रखा है। अब जी ऐसे सिचुएशन में जब हम चाहते हैं कि उसको बिना शुरू से बनाए, हम उसको बिना शुरू से बनाने वाला अप्रोच लिए बिना उसको रैग के थ्रू आगे के डेटा के लिए ट्रेन करें, तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे कर सकते हैं? मतलब ये जो सारा प्रोसेस है रैग यूज करने का, वो कौन से लेवल पे आएगा? जैसे एक तो मॉडल है किसी के पास जो भी ट्रेन करता हो चैट जीपीटी को, वो कहाँ पे ये स्टेप लगाएगा कि वो रैग इम्प्लीमेंट कर रहा है? देखिए, अभी अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो हमारे पास चैट जीपीटी या क्लॉड है वो एज एन एजेंट बने हुए, लाइक दीज आर, मतलब एजेंट इन द सेंस के सिर्फ अच्छा, बेसिकली एजेंट में और जस्ट LLM में फर्क क्या होता है? वो फर्क ये होता है कि एक एजेंट आपके लिए कोई काम करके लाके दे सकता है, अदर देन हिज मेमोरी के अलावा कुछ काम करना तो वो करके ला के दे सकता है। कि अगर मैं LLM को भी इसको बोल दूं, लाइक चैट, मेरा जो अभी AI सीजन है वो अभी का बना हुआ नहीं है, लाइक मतलब जस्ट अभी बना है, मतलब LLM ट्रेन नहीं है इसमें। बट अगर मैं कहता हूँ उसको कि AI इज, मतलब अगर मैं इसको कहता हूँ कि यार व्हाट इज AI सीजन डॉट टेक, तो अब वो क्या करेगा, मे बी अगर अब ये क्या कर रहा है, वेब सर्च कर रहा है, इससे वेब सर्च करी, वेब सर्च करने के बाद जो ये वेब सर्चिंग हो गई, ये हो गई टूल कॉलिंग, मतलब एक अलग काम करा उससे, और फिर वो लाके दे दी कि भाई आपका ये जवाब है, हालांकि ये ट्रेंड नहीं है इसके ऊपर। सिंस ये एजेंटिक के ऊपर काम कर रहे हैं, एजेंट भी बन गए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए काम कर देता है छोटा सा। बट अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हैं कि रैग्स कब इम्प्लीमेंट होगा, तो इस पे भी रैग्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, मगर वो शायद एडवांस टेक्निक इस्तेमाल की हुई है LSTM में भी। LSTM में समथिंग लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इस तरह कि कौन सी बात उसको लॉन्गर टर्म के लिए रखनी है, कौन सी बात अभी भूल जानी है, इस तरह। तो बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए वो चल रहे होते हैं। तो ये है कि आप अपना भी अगर मॉडल बना रही होंगी अभी, जैसे कि अभी बनाएंगे, तो उसके हम यही देख रहे होंगे कि एक रैग्स की मदद से ही हम अपनी चीजों को आंसर निकलवा रहे होंगे यूजिंग द सेम LLM मॉडल्स। अच्छा, यहाँ पे ओपन AI का क्रेडिट किसके पास है, लाइक API किसके पास है, वो यार बता दे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा सही है, मैं बताता हूँ इसी। यहाँ पे कोई अगर किसी के पास भी नहीं है, लाइक हैंड, मतलब कोई भी टिक का साइन या कुछ भी कर दे, किसी के पास नहीं है। अच्छा, डिजिटल ओशन सबके पास है। अच्छा, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अभी चैट जीपीटी लाइक ओपन AI के API क्रेडिट्स किसके पास है, ताकि वो हमारे साथ साथ करते रहे, सीखते रहे। अगर नहीं है किसी बात
तो अब एक काम कर सकते हैं कि आप अभी डिजिटल ओशन पे अगर जाते हैं तो डिजिटल ओशन पे एज अ स्टूडेंट, अगर वैसे डिजिटल ओशन ने स्टूडेंट्स वालों को खत्म कर दिया, बट स्टिल अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको आई थिंक शायद 2 महीने के लिए फ्री LLM APIs मिल जाती है। $200 की देते हैं वो, $200 आई थिंक। अगर आप सब दोस्त बात कर लें, लाइक 10 दोस्त बात कर लें, तो वो 20 महीने तक आराम से चला सकते हैं, लाइक 2 महीने एक, 2 महीने एक। तो मैं भी तो खैर ये सूरत हाल है। तो अब हम फिलहाल इस्तेमाल करेंगे डिजिटल ओशन की API की का, सही है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास वही पड़ी हुई है मैं भी स्टूडेंट हूँ और उसी को इस्तेमाल करते हुए बना रहे हूँ, ठीक है। तो अगर किसी के पास नहीं बना हुआ, देन दे कैन गो फॉर मेकिंग द डिजिटल ओशन। जी किसी का सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, अभी हम इंजेक्शन पाइपलाइन हम और रिट्रीवल पाइपलाइन की तरफ जाएंगे। अच्छा, वैसे मैंने बहुत सारा कोड लिख के रखा हुआ ऑलरेडी इसी चीज के लिए, ताकि मैं आपको लिखना ना पड़े, इतना टाइम नहीं है। मगर ये कि जिसके जो जो सवाल हो आप वो माइक खोल के पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे लिखते हैं, मैं होपफुली ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा पढ़ने की। अच्छा, ये कुछ लाइब्रेरीज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा लाइब्रेरीज क्या हो गई कि टेक्स्ट लोडर हमारे पास हो गया, डायरेक्टरी लोडर हो गया। ये बताता हूँ क्या है। रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, इसमें फर्क बताता हूँ अभी, और दोनों में क्या फर्क आ रहा है। हमारे पास ओपन एआई की एम्बेडिंग्स हो गई, जो हम बता रहे थे कि एम्बेड करेंगे, तो एम्बेड हम करेंगे ओपन एआई के मॉडल को, और क्रोमा इस्तेमाल करेंगे एज अ वेक्टर डीबी। लाइक डेटाबेस जो होता है, तो डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, वेक्टर डेटाबेस बहुत सारे। अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो आपको बहुत सारे डेटाबेस मिल जाएंगे। सही है, तो ये टॉप 15 वेक्टर डेटाबेस में आप जिसका दिल चाहे आप जो बेहतर समझे इस्तेमाल करते हैं, बेस्ड ऑन यू कि आप कौन से टेक स्टैक पे काम कर रहे हैं और किसमें आप बेहतर रहते हैं। डिजिटल ओशन इज अ प्लेटफॉर्म लाइक AWS जिस तरह होता है, जिस तरह गूगल, मतलब ये समझ लीजिए डिजिटल ओशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने बैकएंड सर्वर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, जहाँ पे आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, जो आपको LLM की API की फ्री में दे देता है। बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं उसमें। तो ये है। बाकी आप इससे वेक्टर डीबीज पढ़ लेंगे कौन कौन से वेक्टर डीबी है, मगर जब काम कर रहे होंगे तो इस वजह में होता है। फाइज भी मशहूर है काफी, और इलास्टिक सर्च भी बहुत मशहूर है। फिलहाल हम काम कर रहे हैं क्रोमा डीबी पे। ये हमने क्या करा कि इंपोर्ट जेसन में बाद में करवाया। अब एक डॉट ENV ले लेते हैं हम। डॉट ENV के अंदर कुछ चीजें मैं स्टोर कर दे रहा हूँ फिलहाल। API की कोई कॉपी ना करना यार, मैंने उड़ा देनी है बाद में। अच्छा, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गई हमारे पास डिजिटल ओशन की API की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मॉडल जो हम LLM के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये हो गया हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल। जैसे कि एम्बेडिंग मॉडल के बारे में बताया मैंने आपको कि एम्बेडिंग मॉडल मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। कोई होता है हमारे पास वोयेज का, नहीं, ग्रॉक इज समथिंग एल्स। ग्रॉक इज, yes, Grok is way more different than the digital ocean. Digital ocean is a full platform जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं आपको। लाइक बहुत सारी चीजें मैं दिखा दूंगा एट द एंड, अगर टाइम मिल जाए तो। हम लोग फिलहाल ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल ओशन फिलहाल इसी को फ्री देता है। इस सबसे अच्छा वाला यही है, और लाइक ये सूरत हाल है बेसिकली। अच्छा, आगे चलते हुए जाते हैं। तो आगे हमारे पास पहला स्टेप क्या, हमारे पास 3 स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन से हमारे पास। स्टेप 1 हो जाता है लोड डॉक्यूमेंट चंक्स में। 3 हो गया हमारे पास क्रिएट एम्बेडिंग, सही है। अब नहीं, ये नहीं। 4 डॉट स्टोर इन क्रोमा, और 5 हो जाएगा हमारे पास लाइक इसकी जरूरत नहीं है, और रिट्रीव का होगा दूसरी, नहीं रिट्रीव हम दूसरे से करेंगे। हाँ वो सही है, ठीक है। तो हमारे पास ये तरीके हैं फिलहाल 4, ठीक है। इनकी बेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमें एक चीज समझ में आ जाती है, हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हम लोड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लोड डॉक्यूमेंट करने के लिए मैंने एक अलग से फाइल रखी हुई है मैंने, इसके अंदर से डेटा निकाल देता हूँ। सो ये कुछ मैंने 5 अलग अलग सोर्सेज का डाटा निकाल लिया था, लाइक मेरी खुद की abdulmanazam.me के जितनी चीजें थी, लाइक एक प्लॉट सा बनवा ली थी मैंने, और उससे 5 अलग अलग जगहों से ओपन एआई एजेंट SDK क्या काम करता है, लाइक 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, ठीक है।
ताकि हम देख सकें कि लाइक अगर हम अलग अलग डॉक्यूमेंट भी देते हैं तो क्या सही आंसर जवाब दे सकता है वो या नहीं दे सकता। ठीक है, सिमिलैरिटी सर्च वाला सब यहीं पे लगा रहे होंगे हम। इंजेक्शन पाइपलाइन पे हमने फिलहाल लोड डॉक्यूमेंट को लोड कर लिया। तो ये तो ऐसे ही लगाया हुआ। अच्छा, लोडर बेसिकली क्या कर रहा होता है ये कि हमारे पास जो डायरेक्टरी लोडर है वो क्या करता है कि उस डायरेक्टरी के अंदर जाता है और देखता है कि यार डॉट टेक्स्ट अगर कहीं मिल जाए उसे, सही है, क्योंकि हमारे पास ये डॉट टेक्स्ट वाले हैं, उसमें से जाके डाटा निकाल के लिया है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि डाटा को लोड कर देता है इसके अंदर, सही है, हमारे पास डाटा लोड होता है। तो लोडर के अंदर आ गया, डॉक्यूमेंट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, 5 डॉक्यूमेंट्स हो गई है, और उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात सबकी क्लियर होगी होपफुली। ठीक है, कोई अभी भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र मुझसे वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कौन कौन से एलएलएम को, लाइक कौन कौन से अवेलेबल आपके पास फ्री है, एलएलएम फ्री है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या काम करा, पहले डॉक्यूमेंट को लोड कर लिया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि हमने क्या करना है। पहले डॉक्यूमेंट को हमें उसको छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो हम उनको चंक्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें ये बहुत गौर से समझने वाली चीज है। ये क्या दिया है आपने, चंक साइज दिया है उसे, कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसमें जो चंक्स बनाएंगे वो कितने बड़े बनाएंगे। लाइक अगर मैं इतना बना देता हूँ या फिर इतना, क्या पता वो 20 से बना ले, इस तरह की चीजें हो जाती है। ठीक है, तो इंजेक्शन डॉट पी में इसमें क्या करेगा, ये चंक साइज हमने दिया है 1000, मतलब कि आप इसमें से 1000 कैरेक्टर्स उठा लो। ठीक है, एक और चीज, 1000 कैरेक्टर्स उठा लो, बट व्हाट इफ ये खत्म ही ना हो रहा हो, ये इतना लाइक आप ये समझ लें कि एक ही पैराग्राफ लगातार चल रहा हो, सही है, तो फिर क्या हो रहा हो। ठीक है, ये सवाल भी उठता है, इन सब सवालों को याद में रखिएगा ताकि एंड में भी बताया जा सके। तो ये एक चंक बन जाएगा छोटा सा, ये भी मुमकिन है ये भी एक चंक बन जाए, या क्या पता ये दो मिला के एक छोटा सा चंक बन जाए। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है इस तरह। तो हमने क्या दे दिया कि भाई छोटा सा चंक दे दिया कि यार तुम 1000 कैरेक्टर्स रख लो अपने अंदर और चंक ओवरलैप करो। व्हाट इज चंक ओवरलैप? ठीक है, किसी को पता है इसका, व्हाट इज चंक ओवरलैप? किसी को पता है तो मैसेज कर। रिपीटिंग टेक्स्ट हो जाएगा दो चंक्स के दरमियान। सॉरी, रिपीटिंग टेक्स्ट बिटवीन टू चंक्स। एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारे पास अगर एक ये चीज आ गई, ठीक है, ये एक अलग बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट है, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। क्या पता ऐसा हो कि मैंने अब्दुर्रहमान आजम के बारे में तो लिख दिया, बट यहाँ पे मैंने मेरे दोस्त के बारे में लिख दिया, मुफीज के बारे में भी लिख दी वो चीजें। ठीक है, तो वो ये दूसरी चीज आ गई मुफीज के बारे में। ठीक है, अब क्या पता मैंने उससे पूछा कि यार अब्दुर्रहमान आजम का डाटा कौन सा है। ठीक है, उसके पास तो एक ये चंक आया हुआ अलग, ये चंक आया हुआ अलग। ठीक है, अब उसको क्या पता कि ये वाला डाटा अब्दुर्रहमान का है या फिर मुफीज का है, उसको नहीं पता। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज को भी नीचे इधर डाल देते हैं। ठीक है, और फिर ये वाली चीज भी इधर डाल देते हैं, ऊपर डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है कि 150 कैरेक्टर्स जो है वो रिपीट हो रहे होंगे, ताकि हमें पता चल सके कि यार जो पुरानी बात हो रही थी वो किस, मतलब कौन सी बात हो रही थी और उनसे सिमिलर क्या आंसर निकल रहे हैं, ताकि जब दो आंसर सिमिलर निकल रहे होंगे तो हम उनका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, अच्छा, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर हमने इसका इस्तेमाल किया। मैं फर्क दिखाता हूँ। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक है कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर एक मसला है वो आपको दिखाएंगे कि क्या मसला आ रहा है और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं उस मसले को। हमारे पास आ गई, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमने इसको चंक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरा ऑप्शन, तीसरी क्या चीज है हमारे पास, हम इसको वेक्टर एम्बेड कर रहे होंगे। तो ये हमने इसको वेक्टर में एम्बेड किया। अच्छा, बेसिकली हमने जो मॉडल लगाया था वो लगाया था ओपन एआई एम्बेडिंग में। ओपन एआई एम्बेडिंग में लगाया था, पर मॉडल हमारे पास अपना था डिजिटल ओशन वाला। तो हमने डिजिटल ओशन की बेस यूआरएल और बाकी सारी चीजें इस्तेमाल करी और हमने एम्बेड कर दिया। एम्बेडिंग मतलब एम्बेडिंग मॉडल को इनिशियलाइज किया बेसिकली। तो इसी में चौथी चीज भी हो गई, स्टोरिंग भी इसी में हो गई है। सर ये जो आपने ओवरलैपिंग वाली चीज बताई थी, या हम्म। क्या बता सकते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं बताता हूँ जी जी। बेसिकली अब ये बात समझ लें कि हमारे हमारे पास ये दो टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है,
ये दो टेक्स्ट आ गए, सही है, ये दो चंक्स बन गए छोटे छोटे, एक ये चंक हो गया और एक ये चंक हो गया। अब हम करेंगे क्या कि अब सपोज ये अलग अलग चंक्स बने हुए हैं, राइट, दो अलग अलग चंक्स बने हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी सी चीज लाइक अराउंड 150 कैरेक्टर्स या व्हाटएवर हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और जो अब जो नीचे वाला हो गया वो क्या हो गया, इतना ओवरलैप हो गया नीचे वाले के साथ, सही है, मतलब इसको पता है कि ऊपर क्या बात हो रही थी, ठीक है। ये बात समझ की बात क्लियर हुई कि इस नीचे वाले को समझ में आ गया कि ऊपर किस वाले बंदे के बारे में बात हो रही है। लाइक कुछ कुछ चीजें तो इसकी आई हैं, लाइक अगर हम बाद में सिमिलर सर्च निकाल रहे होंगे तो ये चीज इसके साथ मैच कर रही होगी, ठीक है, विच मीन्स दैट कि ये वाली चीज इस बंदे की हुई, ठीक है। मगर इसमें भी हेलुसिनेशन बहुत सारी आ जाती हैं, क्योंकि इस ये वाली चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आगे जाके अगर आप सपोज 5 आपके पास अलग अलग एडीकेस है, तो एजेंट डेवलपमेंट किट, ओपन एआई की भी है, जेमिनाई की भी है, आपके पास क्लॉड की भी है, तीनों आपने एक साथ लिखी हुई है। क्या पता आपने कोई सवाल किया ओपन एआई में कौन सी एम्बेडिंग हो रही है, तो उसने क्या पता क्लॉड के बारे में बताया हो, तो हेलुसिनेशन हो रही होती है, जिसमें आप सिमिलैरिटी सर्च का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर लाइक पैरामीटर्स को चेंज कर रहे होते हैं बार बार। हमने क्या करा, क्रिएट एम्बेडिंग एंड स्टोर कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जस्ट एक हम मेन को कॉल कर लेते हैं ताकि मेन के अंदर सारी चीजें कॉल हो जाए, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करा, पहले डॉक्यूमेंट को ले लिया, चंक्स बनाया, उसके चंक्स बाद वेक्टर में एम्बेड किया और फिर हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, सही है। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इंजेक्शन का काम करें, अभी हमने क्या काम करा है, सिर्फ ये वाला काम किया इंडेक्सिंग का, जिसमें इंजेक्शन के अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक गए, सही क्लियर है सबको। हम पाइथन करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन की तरफ जाते हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ रहे हैं। ओवरलैपिंग पार्ट को मैं चीज समझाता हूँ, आप ये अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ब्रदर, इसमें जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं वो एलएलएम यूज कर रहे हैं या एम्बेडिंग मॉडल्स यूज कर रहे हैं? नहीं, एम्बेडिंग मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्बेडिंग, हाँ फिलहाल एम्बेडिंग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, यस। अलग अलग रिट्रीवल के लिए भी हम एम्बेडिंग यूज करेंगे? जी नहीं, रिट्रीवल के लिए नहीं, रिट्रीवल के लिए तो हम एम्बेडिंग मॉडल ही इस्तेमाल करते हैं, मगर आंसर जनरेशन के अंदर हम लोग एलएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, वरना बताता हूँ होता क्या है, एक सेकेंड। होता ये है कि एम्बेडिंग आपने करवा ली, सही है, आपके पास क्या था कि एक डॉक्यूमेंट था, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करा, वेक्टर एम्बेडिंग कर ली, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपको रिट्रीव करना है, सही है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है, हाँ सही है सही है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा, ठीक है। अब हमें डाटा रिट्रीव करना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम रिट्रीव करते हैं किसी और एम्बेडिंग मॉडल में, ठीक है, तो अब इसका अब क्या होगा कि जो आपने एम्बेड किया हुआ है ना, वो आपको जवाब नहीं मिल सकता। क्या वजह है उसकी, कि अगर हमने ये किया हुआ था अनदर मॉडल पे, ये किया हुआ सपोज हमने GPT-5 पे, ठीक है, और ये वाला हमने GPT-5 अगर हो नहीं सकता, मगर कुछ ना कुछ होगा नाम उसका, अब ये समझ लो GPT पे किया हुआ है, ठीक है, और ये किया हुआ है आपने वोयेज पे, सही है। तो अब जो आपने वेक्टर एम्बेडिंग यहाँ पे की हुई थी, ये रिट्रीवल आपको उसका जवाब नहीं दे सकता, सही है। कैसे नहीं दे सकता, कि आप ये समझ जाओ कि क्या अरबी बोल, अगर आपको अरबी नहीं आती तो अरबी में सामने वाला कुछ भी बोल रहा होगा, आप आमीन आमीन बोल रहे होगे, आपको मतलब समझ नहीं आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हो, सही है। तो सेम गोज फॉर दिस वन एज वेल, कि सामने अगर बंदे ने वेक्टर एम्बेडिंग दूसरी लैंग्वेज में की हुई है और आप उससे दूसरी लैंग्वेज में सवाल कर रहे हो, तो वो जवाब नहीं दे सकता। तो इसलिए हम लोग वेक्टर एम्बेडिंग पहले सेम लगाएंगे, और आंसर जनरेशन लाइक इसके बाद जो वेक्टर रिट्रीव करके आंसर मिल जाता है, रिट्रीवल जो मिल जाएगी, उसका जवाब देने के लिए हम एलएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। होपफुली यहाँ तक सबकी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, भाई ने एक सवाल किया था FIP से रिलेटेड समथिंग, काम ये मैसेज लैंग, बस लैंग चेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं लाइक, वैसे मैं कस्टम पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बट मतलब चलो फिलहाल लर्निंग के लिए अभी लैंग चेन पे लेके जाते हैं, बट कस्टम कोड पे में ज्यादा बेटर, मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है कस्टम कोडिंग। अच्छा, अब हमने क्या करा है, हमने जस्ट जो हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट थे उनको रख लिया, हमारे पास पता चल गया कितना कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, एक चीज ये थोड़ी देखने वाली चीज है,
रियली अपोलोजाइज। पता नहीं लाइट चली गई थी, अचानक आ गई है। रियली अपोलोजाइज। किसी का कोई सवाल हुआ स्टिल तो पूछ लें। अगर किसी ने कोई टेक्स्ट लिखा हो तो वो पूछ लें, मैं कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह। वाईफाई भी चला गया था, अभी अचानक दोबारा लाइट आई है वाईफाई भी। तो खैर, कोई सवाल था किसी का यहाँ पे? यस। जी, आपका जो सवाल है उसके ऊपर ये है कि आप इसी के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है वैसे ये, टोकन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। और टोकन ऑप्टिमाइजेशन में काम हुआ हुआ है। लाइक आप क्यू लोरा के ऊपर का देखें, अगर आप ये लोरा के ऊपर देखें तो उसका आपको मिल जाएगा। मगर स्टिल क्वांटाइजेशन लोग इस्तेमाल करते हुए कर रहे होते हैं। बट मसला ये आता है कि उससे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही होती है। बट अगर आप उस पर काम करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए थे कि यहाँ पे से हमने उसको दिया हुआ है साइज 1000, तो ये उसके ऊपर क्यों की? ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये होती है बहुत सारी टेक्निक्स। ठीक है, स्प्लिटिंग की टेक्निक्स होती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर मैंने लगाया था। मैंने आपको बोला था ना ये मसला आएगा। मसला ये आया कि कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो है हमारे पास, उसके पास एक ही सेपरेटर होता है। अच्छा, सेपरेटर क्या होता है? वो ये होता है। ठीक है, इसका अपना जो डिफॉल्ट सेपरेटर है वो यही है। ठीक है, और
मतलब यही सेपरेटर है, या फिर आप आपका दिल चाहे आप इसमें ये लगा सकते हैं, ठीक है, या आपका दिल चाहे आप इसमें ये लगा सकते हैं, कोई भी एक सेपरेटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसका डिफॉल्ट सेपरेटर ये है। सेपरेटर मतलब कि यहाँ पे ये होगा कि ये अपने चंक्स को किस तरह डिवाइड करता है, ठीक है, अपने किस तरह चंक्स बना रहा होता है। तो चंक्स उसने क्या करा कि उसने देखा कि भाई यहाँ पे, अच्छा जब मैं डबल स्पेस लाइन कब देता हूँ, इंटर कब करता हूँ, एक ये दो, जैसी जैसी डबल डबल इंटर आ रहे हैं, लाइक स्लैश एंड न्यू लाइन हो रही हैं, तो अगर 2 दफा न्यू लाइन हो गई है तो फिर वो चंक्स बना दे रहा है, ठीक है। उसने यहाँ पे यही किया कि जैसे सेपरेटर हो गया हमारे पास डबल लाइन का, तो उसने चंक्स बना दिया, और एक चंक आया हमारे पास 1024 का। सेम गोज फॉर अनदर वन, थोड़ा दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा था, वो आया 1647 का, एंड दिस गोज ऑन। अगर मैं एक और चीज बताऊं, अगर मैं इन सबको मिला दूं तो शायद, मैंने वैसे टेस्ट नहीं किया खुद से, बट देख लेते हैं आप लोगों के साथ, तो क्या पता मेरी भी नॉलेज खराब हो। लेट्स सी, अगर यही सवाल करते हैं दोबारा, एज्यूमिंग के ज्यादा ज्यादा बड़ा चंक बनेगा, लेट्स सी। भाई आ जाओ। खैर आगे आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, तक वो जवाब आ रहा है वहां से। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 10,000 लाइनों और 10,000 कैरेक्टर्स का चलिए 10,000 कैरेक्टर तक का ही एक चंक बनाएगा, इस तरह तो मतलब फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है, तो चंकिंग तो हो ही नहीं रही। तो अब हम क्या करते हैं, अगर अगर मैं आपको बताऊं, क्या पता अगर मैं ये सारी चीजें लगाऊंगा, लाइक एक मैंने बना दिया स्लैश एन का, दूसरा बना दिया मैंने स्लैश एन का, तीसरा बना दिया मैंने डॉट का, चौथा बना दिया मैंने इस तरह, और मैं इसको बोल दिया कि पहले पहले तुम, इसको क्या हो गया, ठीक, शायद इसकी वजह से ये मिस्टेक कर रहा हूँ। आई थिंक शायद मैंने जो लिखा है इसकी मिस्टेक हो गया। अच्छा, ये चीजें भी नहीं है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो डिफॉल्ट है वो एक ही होता है, राइट राइट, ये वाला होता है डिफॉल्ट, स्पेलिंग भी अलग। खैर, पहले सेपरेटर की बात करूँ तो इसमें डिफॉल्ट भी यही है, इसलिए आपने ये लगाया। बट अगर मैं कहूँ आपको कि पहले आप ऐसा करें कि इस पूरे को कन्वर्ट करें डबल लाइन, मतलब न्यू लाइन, तो वो स्टार्ट करेगा, एक ही पूरा चंक हो गया, दूसरा ये चंक हो गया, तीसरा ये चंक हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। बट मैं कहूँ कि आप दोबारा चेक करें, इसको मजीद छोटा करने के लिए स्लैश एन करें कि एक लाइन स्पेस आ रही हो, पर इसमें तब भी नहीं आ रही है एक लाइन। फिर हमने बोला कि अगर डॉट आ जाए तो आप डॉट पे रोक लें, सही है, फिर ये डॉट डॉट पे रोक रहा होगा। बट अगर डॉट पे लाइक फुल स्टॉप ही ना हुआ, पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ 10,000 कैरेक्टर में चला गया, फुल स्टॉप ना हुआ, तो फिर अब क्या, आखिर में क्या करता है, रिकर्सिवली पहले इसको देखता है, फिर रिकर्सिवली इसको, फिर एट द एंड कहीं भी बीच में कहीं भी बीच में स्पेस आ जाए तो वहां पे रोक देगा। बट अगर एक ही स्ट्रिंग है, लाइक विदाउट हैविंग द स्पेस, तो फिर वो क्या करता है, किसी भी जगह पे जाके रोक देता है। ये बात समझ में आई है कि सबको, तो इसके बारे में बताइए, ये बात समझ में आई है, सबको क्लियर हुई है? ठीक है, तो अब हम इसकी जगह हम क्या करते हैं, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर की जगह हम इस्तेमाल करते हैं रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, अब आ जाते हैं रिट्रीवल के ऊपर। अब रिट्रीवल में क्या करते हैं, ये देखिए, पहले वो कम आ रहा था, अब वो जो पहला वाला है वो 1124 आ रहा है, सही है, हालांकि ये पहले नहीं आ रहा था, पहले अगर हम देखें तो लास्ट टाइम 1024 से स्टार्ट हो रहा था, इतना ज्यादा पहले नहीं आ रहा था, मगर इस टाइम पे वो 1124 पे चला गया, बिकॉज वो फुल स्टॉप नहीं समझ रहा था, लाइक वो डबल लाइन का भी नहीं समझ रहा होता, वो सॉरी डबल लाइन का समझ रहा होता, सिंगल लाइन भी नहीं समझ रहा होता। तो इन दिस हमारी इंजेक्शन हो गई। अब आए थे ट्रिपल साइड के ऊपर, ठीक है। इंजेक्शन का कोई पार्ट किसी को अनक्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके, मसले वाली बात नहीं है। सर व्हाट इफ जी जी एक ही पैराग्राफ के जी, अंदर डिफरेंट एक सर्टेन पैराग्राफ के अंदर आपकी आवाज सर अगर हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हों और उसके अंदर ये फुल स्टॉप आ रहा है, तो फिर वो तो बहुत ज्यादा चंक्स बना देगा इस तरह, तो उस चीज को हम कैसे कैटर करें? हाँ,
अगर हम रिकर्सिव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट, अगर हम रिकर्सिव का इस्तेमाल करते हैं तो रिकर्सिव क्या करता है कि पहले इनको छोटे छोटे, सपोज अगर आपने कह दी कि एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले वो इनको अलग अलग सेंटेंस पे तोड़ेगा, लेकिन अलग अलग सेंटेंस होगा ये, उसके बाद देखेगा अगर अगर सपोज अगर क्योंकि ये रिकर्सिवली कर रहा है ना, तो रिकर्सिवली में ये होता है कि पहले वो हमेशा इसकी बेसिस के ऊपर चंक बनाएगा, ठीक है। अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो फिर वो इसके ऊपर जाएगा, अगर साइज इससे बड़ा हुआ तो फिर इसके ऊपर जाएगा। बट अगर अगर फुल सपोज डबल लाइन ही यहाँ पे आ गई, अगर सपोज डबल लाइन ही यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, मतलब इस तरह, तो मतलब ये तो अलग अलग चार अलग अलग चंक्स बन गए। अब वो क्या करेगा, इन सबको कंबाइन कर देगा, इन सबको मर्ज करेगा। ये तब तक मर्ज करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपकी ये चंक साइज 1000 ना हो जाए। क्लियर है? लाइक वो क्या करेगा पहले, जी सही है। एंड पर सर हमारा जो चंक साइज हमने स्पेसिफाई किया था उसे वो ही फॉलो कर रहा है। जी, पहले ये चंक्स को पहले इसको कन्वर्ट करेगा ये छोटे छोटे चंक्स के अंदर, जब ये चंक्स बना देगा फिर उसको फॉलो करेगा कि चंक साइज दिया क्या था आपने, ठीक है। तो चंक साइज के ऊपर क्योंकि आपने टेक्स्ट एडिटर में दिया हुआ है ना, उसके खुद के फंक्शन में दिया हुआ है कि चंक साइज क्या है, तो वो फिर उस हिसाब से चंक उस साइज का जब तक करता रहेगा, जब तक वो जब तक मर्ज करता रहेगा, जब तक सेम साइज का नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब आए थे रिट्रीवल के ऊपर। रिट्रीवल के हमने वही वही काम किया कि हमने सारे मॉडल्स लगा दिए, सारी लाइब्रेरीज लगा दी जिनकी हमें जरूरत थी। बाकी हमारा जो डाटा है वो डीबी के अंदर स्टोर है। डीबी इस तरह हमने जो यहाँ पे जनरेट करवाया था एक पाथ दे के, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डाटा स्टोर करवा दिया था, सही है, परसिस्टेंट डायरेक्टरी ये रही, मतलब db/chroma-db, ठीक है। अब रिट्रीवल के अंदर क्या क्या है, हमने ऊपर ही लिख दिया परसिस्टेंट डायरेक्टरी, हमने क्रोमा के अंदर डाल दिया कि भाई यहाँ पे डेटाबेस है, इस डेटाबेस से आपको डाटा निकालना है, ठीक है, और फिर आगे जवाब देना है। अब बंदे ने अगर सवाल किया, सही है, बंदे ने सवाल किया कि एक हेल्पर फंक्शन हमने ले लिया इस तरह का जो कि सवाल कर रहा है, ठीक है। उसने पूछा कि भाई आस्क यू, मतलब इंटरव्यू क्वेरी जो भी। अब क्या करता है कि हमारे पास एक रिट्रीवल होता है, ठीक है। रिट्रीवल की दो चीजें होती है, एक होता है हमारे पास ये तरीका और एक होता है रिट्रीवल का तरीका ये रिट्रीवर इक्वल्स टू db एज रिट्रीवर। और अगर मैं आगे लगा दूं सिर्फ और सिर्फ ये सर्च टुवर्ड्स लगा दूं तो ये होती है, मतलब नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। ये चीज हो गई कि इसके अंदर हमें ये टॉप सर्च निकाल के दे देगा, बट सिमिलैरिटी कितनी हुई वो नहीं पता, मतलब सिमिलैरिटी अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ये भी वही चीज है, लाइक उसके अंदर दो फंक्शन ऐड कर दिए गए हैं, सर्च टाइप बता दी भाई ये है सर्च टाइप, और उसमें जो एक चीज ऐड कर दी गई है वो है थ्रेशोल्ड। कि अब सपोज मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये सिमिलैरिटी सर्च का थ्रेशोल्ड स्कोर क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब ये बात समझे कि अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर से ये हिस्सा निकालूं, ये हिस्सा निकालूं, ये हिस्सा निकालूं, तो ये मे बी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये शायद मेरे बारे में बता रहा हो, ये मेरे टेक्स्ट के बारे में बता रहा है, ये स्किल्स के बारे में बता रहा है, एंड सो ऑन, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। प्रोजेक्ट तो बिल्कुल अलग चीज हो गई ना। बट इफ मैं बात करूं क्लॉड एसडीके के बारे में, इसके अंदर शुरू से लेके एंड तक आपको सारी बातें एसडीके की मिलेंगी, ठीक है। अब क्या हुआ फर्क कि अगर मैं सिमिलैरिटी सर्च निकालता हूँ अपनी ही चंक्स के बारे में, अपनी ही चंक, लाइक इस चंक का इस चंक से निकालूंगा तो मे भी डिफरेंस आ रहा हो 0.6 का, बट मतलब आपस में कितने दूर है, लाइक एक चीज, एक सेक्शन दूसरे से कितना दूर है, ठीक है, तो मे बी 0.6 0.7 का फर्क आ रहा हो। बट अगर मैं ओपन एआई एजेंट एसडीके की बात करता हूँ तो उसमें जितने चंक्स होंगे ये वाला इससे 90% तकरीबन करीब होगा, सही है, बात सिमिलर हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लगा रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। हमें पता है कि अगर हम लॉयर के लिए बात कर रहे हैं तो लॉयर के लिए बात करें तो हमें कितना सिमिलरिटी स्कोर रखना है। अगर हम स्टडीज के बारे में बात करें, ये पर हमारे पास मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर हमें कितना रखें, तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हाँ, डेटाबेस तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वेक्टर डीबी हो बस उसमें वेक्टर डीबी काम कर सकता हो, सही है।
ये चीजें हो गई हमारे पास। रिट्रीवल में हमारे पास रिट्रीवर हमने लगा दिया, इसको हम कर देते हैं कमेंट, और हमने बता दिया कि टॉप के निकालो, टॉप 5 वो वाले निकाला जिनकी थ्रेशोल्ड 0.38 मिल रही हो कम से कम, मतलब 0.38 से ऊपर हो। सही है, हमने ये चीज निकाल ली। अब क्या बाकी है, रिट्रीवर क्या करते हैं कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद उसमें रिट्रीवर में चला गया, रिट्रीवर ने टॉप सिमिलैरिटी सर्चेस निकाल लिए। ठीक है, और अब आगे जाके हम उसको वो दे देते हैं, लाइक एक सेकेंड, ये जो क्वेरी का फंक्शन है यहाँ पे कॉल कर लिया हमने, रिट्रीवर से जो जो सवाल पूछा था वो रिट्रीवर कॉल करके सवाल निकाल लिया। अपनी वाली क्वेरी हमने दी है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे क्वेरी देनी है, तो हमने यहाँ पे जो क्वेरी दी थी, यहाँ पे अपनी वाली क्वेरी दी थी, तो ये वाला स्टेप चल रहा है अभी। ठीक है, अब क्या हो गया, टॉप के चंक्स निकलेंगे। यहाँ पे जैसे ही हो गया तो इसने टॉप के चंक्स निकाल लिए, 5 निकाल लिए, टॉप 5 चंक्स निकाल लिए, सिमिलैरिटीज निकाल ली 0.38, और फिर डॉक्यूमेंट जो भी उसने शेयर किया है यहाँ पे, मतलब जो भी नीचे शेयर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो रिट्रीव करके ले आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिट्रीव करके क्या लेकर आता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गई होगी सबको कि इसने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है कि सबको चंक्स में तोड़ दिया अलग अलग। ठीक है, लाइक ये चंक 3 इतना बड़ा है, बता रहा है कहाँ तक, चंक 2 इतना बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह, एंड फिर सो ऑन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पाइथन के रिट्रीवल फंक्शन के बारे में, तो रिट्रीवल क्या करेगा, लेट्स सी। जी इंशाल्लाह एंड में हम लोग कवर करते हैं इस चीज़ को। Sure. I'll be providing both of them, like the PDF as well and the notes as well, like the code भी provide कर दूंगा मैं। रिट्रीवल भी चल रहा है, पता नहीं। खैर, यहाँ तक तो बात सबकी क्लियर हो जानी चाहिए वैसे तो, क्योंकि पूछ रहे थे सीजन। ये यहाँ से लेकर आ गए, सारे डॉक्यूमेंट्स के पास गए। अब हुआ क्या, ये गौर से सुनिए। क्या हुआ कि हमने जो अपना सवाल दिया था, क्वेरी, वो भी यहाँ पे आ गई, और जो टॉप के चंक्स निकले थे वो भी निकल गए। अभी यहाँ बीच में काम चल रहा है, अभी हम इस स्टेप पे नहीं गए। जो टॉप के चंक्स आए हैं वो ये रहे सारे, कि हम जो टॉप के चंक्स आ गए, लाइक 5 चंक्स के बारे में बात की थी हमने, तो वो सारे डॉक्यूमेंट मतलब चंक्स यहाँ पे मिल गए हमें। वो ये है कि एआई सीजन क्या है, पहला डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो भी है। फिर हमारे पास चंक 2 कहाँ गया, डॉक्यूमेंट 2 ये रहा, ये फुल कंपनी क्या है, मिशन वगैरह, एंड फिर गोस फॉर थर्ड एंड फोर्थ। शायद मैंने 2 दफा रिट्रीवल कर दिया, तो इस वजह से ये 2 दफा रिपीट कर रहा है डेटाबेस के अंदर ही। मैंने 2 दफा पाइथन इंजेक्शन लगा दिया, 2 दफा उससे सेम चीज को लिख दिया वहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे ये चीज देखें, 2 दफा लिखने के बाद लाइक एक डॉक्यूमेंट दूसरे से बहुत दूर होगा, बट स्टिल वो वहां पे सिमिलर सर्च करके ले आया आपस में। सही है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हुआ क्या है कि उससे एज इट इज एग्जैक्ट वर्ड, लाइक अगर आप ये चीज मैं आपको सर्च करूं तो ये एग्जैक्ट वर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा एग्जैक्ट वर्ड। अभी एग्जैक्ट वर्ड आपको मिल गया है, ठीक है। बट अगर हम अभी इससे क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिट्रीव करके लाए जो भी डॉक्यूमेंट करीबी था उस पूरे डॉक्यूमेंट, हालांकि यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट है, लाइक मेरा अपनी प्रोफाइल, एआई सीजन के बारे में, फास्ट रील्स के बारे में, प्लॉट के बारे में, सब चीजें, बट ये एआई सीजन ही लेकर आया है क्योंकि उसने सिमिलर सर्च निकाला 0.38 से ऊपर वाली जो भी चीजें होंगी वो, और फिर सिमिलर सर्च करके लिया। लेट गोज फॉर द जनरेशन पार्ट एज वेल। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमने एक इनपुट बनाया जो कि कंबाइन इनपुट है, जिसमें क्या बोला, हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, बेसिकली एक प्रॉम्प्ट दिया कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। जो भी बंदे ने सवाल किया, क्वेरी आ गई यहाँ पे, डॉक्यूमेंट क्या थे, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें मिले, मतलब जो भी रिट्रीवल ने निकाल के दिए हैं वो सारे आ गए इसमें। और फिर उसको बोल दिया प्लीज प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज आंसर, और ये पूरा प्रॉम्प्ट है, आप जिस तरह मजीद वैसे कर सकें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं इस चीज को। और वही सेम चीज हम एलएलएम को दे देंगे। ठीक है, ये होगा एलएलएम को देने की चीज।
हमने एलएलएम करा चैट ओपन एआई का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि ये अपना मॉडल लगा रहे हैं हम लोग डिजिटल ओशन का। मैसेजेस क्या आ गए, सिस्टम मैसेजेस, ये लैंगचेन का फंक्शन है, ये भी लैंगचेन का फंक्शन है। वैसे आप अपना भी बना सकते हैं इसको, जेसन के अंदर बन जाता है वो। और सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हुए आप उसको दे सकते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट और एज अ यूजर प्रॉम्प्ट। बाकी यूआर हेल्प असिस्टेंट हमने ये दिया, और ह्यूमन मैसेज के अंदर कंबाइंड इनपुट दे दिया कि भाई कंबाइंड इनपुट क्या था, जो कि ये चीज़ है पूरी। और फिर हम आंसर निकलवाते हैं, लेट्स सी कि क्या जवाब मिलता है हमें फॉर द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे किसी के मजीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर। हाँ, सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड निकाल लेते हैं तो फिर क्या करता है कि मतलब सर्च तो तब भी करके लाएगा, क्या पता कोई सिमिलर ही ना हो इतना आपस में। तो ये होगा कि शायद आपको एम्प्टी डॉक्यूमेंट दे, क्योंकि अगर दो डॉक्यूमेंट आपस में 0.3 मतलब जिसमें ज्यादा सिमिलैरिटी है वो 0.3 है, ठीक है, बट आपने 0.9 लगाई हुई है, 0.7 लगाया हुआ थ्रेशोल्ड, तो 0.7 से ऊपर कोई है ही नहीं, तो आपको थ्रेशोल्ड आके नहीं दे सकता। बट इफ यू गोस फॉर द रिसर्च पेपर, सपोज अगर रिसर्च पेपर लिखा हुआ है तो उसमें सारी एक जैसी चीजें होंगी, तो उसमें अगर हम थ्रेशोल्ड लगा रहे होंगे तो फिर वो हम 0.9 का लगा रहे होंगे। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। और ये आपने जो सवाल किया, मैं शायद आपका सवाल समझ नहीं पा रहा सही से, थोड़ा क्लियर अगर बता दें तो आसानी हो जाएगी। ये मुस्कान अब्बास जो है, सही है। अच्छा, यहाँ पे इनको prompt देते हैं, व्हाट इज एआई सीजन। ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमारे पास चंक्स थे, और फिर ये इसका आंसर हो गया। लाइक ये है वो आंसर जो कि एलएलएम के पास ये सारा रिट्रीवल कॉन्टेक्स्ट किया, और फिर वो कॉन्टेक्स्ट में उससे जवाब दी थी अपनी समरी कि अब दिस इज समथिंग जो कि आपको पूरा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, दिस इज समथिंग जनरेटेड बाय द एलएलएम। सो दिस वाज द ओवरऑल सेशन। वैसे मतलब यहाँ तक वैसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, नॉट ओनली दिस, बट ये है कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। आज की क्लास में हम डॉक्यूमेंट इंजेक्शन पार्ट पूरा पढ़ लिया हमने, और दूसरा क्वेरी पार्ट पढ़ लिया पूरा। क्वेरी पार्ट हमने क्या करा कि एलएलएम से क्वेश्चन भी निकलवाए और आंसर भी देख लिया कि एलएलएम आंसर किस तरह दे रहा होता है। मजीद जो मसले हैं, अभी जो लोग मसलों के बारे में पूछ रहे थे कि मसले क्या क्या हैं, मसले ये हैं कि चंकिंग अगर अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि चंकिंग के मजीद बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स बनी हुई ऑलरेडी, जो कि कुछ इस तरह हो जाती हैं कि खैर, जैसे कि मैंने बताया कि एक हो गया हमारे पास कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, एक हो गया हमारे पास रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। एक हमारे पास हो जाएगा एजेंटिक समथिंग, इस तरह कुछ नाम है उसका, एजेंटिक स्प्लिटर है या इस तरह कुछ। एक है हमारे पास सिमेंटिक स्प्लिटर, ठीक है। सबके अलग अलग काम होते हैं, मजीद इस पर रिसर्च की जाए, मगर मसला ये होता है कि ये बहुत अच्छे हैं। सिमेंटिक स्प्लिटर अच्छा नहीं है क्योंकि इस पर अभी भी काम हो रहा है, और ये एक्सपेरिमेंटल फेज पे। अगर आप लैंगचेन के आगे लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बट ये है कि ये इतना अच्छे काम नहीं कर रहे होते। बट एजेंटिक स्प्लिटर अच्छा है, बट उसका मसला ये आता है वो कॉस्टली हो जाता है, बहुत कॉस्टली इन द सेंस कि यही काम जो अभी हम लोग फिलहाल एम्बेडिंग मॉडल से करा रहे हैं, एम्बेडिंग मॉडल की जगह यहीं पे हम लोग एक एलएलएम मॉडल लगा रहे होंगे, तो एलएलएम की कॉस्टिंग वैसे ज्यादा है, तो इसलिए हमें वो चीज़ महंगी पड़ जाएगी। तो वैसे दिस वाज द ओवरऑल टॉपिक ऑफ टुडेज। हाँ, आप अलग चीजों भी लाइक आप मल्टी मॉडल रिट्रीवल रैक पे जा सकती है, तो उसमें आप इमेजेस भी दे रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे होंगे, आप बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें भी दे रहे होंगे। लाइक अगर मैं आपको एक बॉट दिखा सकूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मेरा व्हाट्सएप खुल रहा है। तो बेसिकली मैंने व्हाट्सएप बॉट बनाया हुआ है, अगर किसी को कोई ट्राई करना हो उसको फास्ट व्हील्स के नाम से, तो वो इस पर ट्राई कर सकता है 0.7। तो ये इस नंबर पे मैसेज करके अगर आप उसको मैसेज करेंगे तो इट्स अ व्हाट्सएप बॉट, उसमें अगर /TR2 लिखेंगे तो फिर वो एज अ रेस्टोरेंट आपसे बात कर रहा होगा, एज अ रेस्टोरेंट एजेंट, या फिर बॉट कह लो या कस्टमर एजेंट कह लो। इनफैक्ट तस्वीर वगैरह भी दे रहा होता है। ये है सूरत हाल।
बाकी इस तरीके से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. Yes, I will try to provide हर हाल में. उसके अलावा अभी आज के सवाल से, आज के टॉपिक के हवाले से किसी का कोई सवाल है, देन यू कैन आस्क मी. अब जैसे कि सपोज अगर मैं ये दिखाता चलूं आपको, एक ये बॉट, ये लाइक ये व्हाट्सएप बॉट है. इसका काम ये कर रहा होता है कि आप इसको वॉइस में कह रहे होते हो, लेकिन दिस वे इट वर्क. तो वेल ये पूरा मतलब इस तरह काम कर रहा होता है, फिर आगे भी आकर जाएंगे तो इस तरह. तो खैर ये एक अलग चीज हो गई. बाकी ये है कि आई विल बी स्टार्टिंग माई बूट कैंप. आवाज आ रही है. हाँ. बाकी ये कि Yeah, आई विल बी you're- स्टार्टिंग माई बूट कैंप ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई. दैट इज ऑफ ऑन एआई एजेंट्स बेसिकली, जिसमें हर चीज के ऊपर लेते हुए जा रहे हैं. लाइक वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी इनिशियल फेज, लाइक एआई एजेंट फाउंडेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, इन डिटेल में पूरा टॉपिक होगा. लाइक 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का. मल्टी मॉडल एजेंट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे. लैंग चेन, लैंग ग्राफ में फ़र्क होता क्या है, इसके ऊपर टास्क कर रहे होंगे. मेमोरी लेयर क्या होती है, कन्वर्सेशनल एजेंट्स, वॉइस एजेंट्स के ऊपर भी बात कर काम कर रहे होंगे. और फिर एट द एंड हैकाथॉन और वाइप कोडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर भी देख रहे होंगे. लाइक वाइप, और बेसिकली आई एम आई थिंक 10+ हैकाथॉन विनर. सो उसके हिसाब से इंशाल्लाह आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दोस ट्रिक्स इन दैट एज वेल. आप इन्हीं AIseason.tech पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो बिकम द ब्रांड एम्बेसडर एज वेल. उसमें आपको फिर फ्री सीट्स मिल जाएंगी. बाकी ये दिस विल बी अ बूट कैंप ऑफ 1.6 मंथ, 1.6 मतलब डेढ़ महीने का कह लो आप. ये 6 वीक्स बेसिकली, और एक वीक में 3 डेज अ वीक. यस. सो या अगर इसमें कोई सवाल हो किसी का तो बहुत पूछ सकते हैं आप. बाकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द टेंसरफ्लो यूजर ग्रुप इस्लामाबाद. नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया. किसी को भी सवाल पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है. आई विल बी वेटिंग फॉर 2 मिनट्स. कोई सवाल है तो लिख दें so that I can answer, else we'll close the meeting. रिकॉर्डिंग नवाज भाई शेयर कर देंगे होपफुली. आई थिंक शायद टेंसरफ्लो के यूजर ग्रुप पे होपफुली. यस, हाँ, मैं यूट्यूब पे अपलोड करके शेयर कर दूंगा. इंशाल्लाह. लास्ट डेट बस 31 जुलाई रखी हुई है. लाइक 1 तारीख को स्टार्ट है. हाँ, ब्रांड एम्बेसडर को आई थिंक कोई लिमिट है ब्रांड एम्बेसडर की. आई थिंक शायद 7 to 8 रजिस्ट्रेशन लाने पे फ्री सीट है. बाकी 5 रजिस्ट्रेशन लाने पे हाफ फीस है. इस तरह समथिंग कुछ है. और बाकी 1 जुलाई से स्टार्ट है. 1 जुलाई के बाद इंशाल्लाह, मतलब 1 जुलाई के बाद किसी को नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और रिकॉर्डिंग वो आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे. किन चीज़ों के बारे में फेमिलियर नहीं है? वैसे मैंने सब कुछ आई थिंक रैक के मुकाबले में सब कुछ कवर कर लिया है, बट स्टिल कोई चीज़ हो अगर तो. हाँ, मगर अगर आप एआई सीजन के मतलब इसके हवाले से बात कर रही हैं, एआई सीजन के हवाले से, तो फिर ये सारी चीज़ें हम इसी में कवर कर रहे होंगे और इसी में सब नोट्स और के हवाले से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. बट अगर उसके हवाले अलग से कुछ बात कर रही हैं, वेक्टर डेटाबेस, तो वेक्टर डेटाबेस तो मैंने बता दी है. वैसे आप यहाँ से देख सकती हैं. मगर वेक्टर डेटाबेस समथिंग जहाँ पे आप वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर कर रहे होते हैं. जी जी जी, पाइथन से ही सिर्फ इनफ है. लाइक पाइथन करते हुए ही आप फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लाइक मैंने भी पाइथन भी करा है पूरा. तो या बाकी सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह एआई सीजन में, होपफुली.